हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो सुबह के 5:30 में मैं उठ गई थी। आज है सबक जाने का दिन, तो बस वही सारी तैयारी करनी है। रात में हमारी पैकिंग हो गई थी, आपने देखा होगा। रात में ही सारी हमारी कपड़े की और जो भी उसके नीड वाली चीज़ें थी सारी मैंने पैक कर दी थी रात ही में। और तकरीबन 1:30 हो गए थे हमें सोने में। तो फिर अभी सबा सोई है, जौहर असद भी सोए हुए हैं। तो मैं देखती हूँ किचन में। तब तक ना मैं चिकन को निकाल कर डीप फ्रोस्ट होने के लिए रख दूँगी। तो बस वही। और ये देख लें, सारा ये खाली हो गया है अभी डाइनिंग टेबल। सबा उठती है तो अभी उसको और थोड़े बहुत कुछ सामान रखने हैं, जैसे डॉक्यूमेंट, लैपटॉप वगैरह सारा हो गया। तो बस ये कुछ अभी पैक नहीं किए है, बाकी तो टोटल सामान पैकिंग हो गया है। तो बस ये मैं चिकन लेकर आ गई हूँ। इसको थोड़ी देर के लिए डिफ्रोस्ट होने के लिए रखी पानी में डालकर। जब डिफ्रोस्ट हो गया, ये बर्फ़ सारा पिघल गया, तो फिर मैंने इसे अच्छे से धोकर और जाली में डालकर रख दिया था, इसका पानी सारा निकलने के लिए। अभी देखें पानी अच्छे से निकल गया है। चिकन एक बाउल में डालकर ना इसमें नमक डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, सोया सॉस 1 चम्मच, और फिर इसमें हमने डालना है विनेगर आधा चम्मच के करीब। साथ ही इसमें जाएगा काली मिर्च पाउडर, 1 अंडा डालेंगे, और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच मैदा। तो बस सबको मैं मिक्स करने लगी हूँ। जब मैंने मिक्स किया तो मुझे लगा कि 1 चम्मच और मैदा और कॉर्नफ्लोर जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा गीला लग रहा था ये। तो मैंने 1 चम्मच और डाला, जैसे कि 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच के करीब मैदा। तो चिकन मेरा ना 500 ग्राम से ज़्यादा था, तो मतलब इतने इंग्रेडिएंट्स जाएंगे इसमें। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया। तेल हमको बिल्कुल हीट चाहिए। तो चाइनीज़ वगैरह चीज़ बनाने के लिए ना बिल्कुल फास्ट करना होता है। तो यहाँ पर मीडियम टू हाई मतलब हीट रखेंगे। ऑयल जैसे मतलब गैस का फ्लेम रखेंगे, और यहाँ पर अच्छे से क्रिस्पी होने तक, एक अच्छा सा लेयर आने तक चिकन को हमने फ्राई कर देना है। तो ये देखिए तकरीबन हमारा चिकन अभी तैयार हो गया है। हम इसे निकाल कर दूसरे साइड पर रखते हैं, और दूसरा बैच में डालूँगी। तो टोटल 2 बैच में मैंने इसे फ्राई किया है। मैंने शिमला मिर्च, प्याज और हरी मिर्च, मतलब शिमला मिर्च और प्याज को ऐसे क्यूब में काट लिया है, और फिर हरी मिर्च को ना बेस से चीरा लगा कर रख दिया था। तो बस शिमला मिर्च को भी फ्राई कर लेते हैं पहले, क्योंकि प्याज तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगा। दूसरी तरफ मैंने 1.5 चम्मच के करीब ये कॉर्नफ्लोर लिया है, और 1 कप पानी डालकर ना इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इधर देखिए हमारा फ्राई हो गया शिमला मिर्च। तो मेरे यहाँ ना क्रंची सा शिमला मिर्च नहीं खाते हैं जौहर असद, उन्हें मतलब थोड़ा सा गले वाले साइड पर चाहिए, जैसे गल जाना चाहिए। तो वैसे तो चाइनीज़ में थोड़ा सा क्रंची सा रहना चाहिए, बट इन्हें नहीं पसंद है, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा गला लूँगी इसे। तो ये देखिए शिमला मिर्च प्याज जब भुन गया है, तो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला 1 चम्मच, और 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने अदरक लहसुन को भून लिया है। और फिर अभी सॉस डालेंगे। तो चिली सॉस 1.5 चम्मच के करीब, सोया सॉस 1 चम्मच, और फिर इसमें विनेगर जाएगा 1/2 चम्मच, और टोमेटो केचप 2 चम्मच के करीब। साथ ही चीरा लगाकर जो मैंने मिर्ची रखी थी, हरी मिर्च, उसे डाल देंगे, और 1 से 2 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। तो सारे काम हमें हाई फ्लेम पर ही करने हैं। चाइनीज़ चीज़ें हाई फ्लेम पर ही फटाफट से बनाया जाता है। मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। काली मिर्च डाला है मैंने 1 चम्मच, तो काली मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखें हमारा भूनकर तैयार हो गया है 1 से 1.5 मिनट के करीब हमारे मसाले। तो बस चिकन जो मैंने फ्राई करके रखा हुआ था इसे ऐड कर दिया, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ।
तो ये हमारे चिकन ना अच्छे से मिक्स हो गए मसालों के साथ। अभी जो हमने स्लरी बना कर रखा हुआ था तो उसे डालेंगे, तो उसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक बार मिक्स कर लेंगे क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है, तो फिर इसे डालते टाइम एक बार मिक्स कर लेंगे। मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, मुझे लगा ज़्यादा हो जाएगा, बट फिर मैंने इसे डाल दिया क्योंकि ये इसे और चाहिए था और मुझे इसमें ग्रेवी भी चाहिए था। तो जौहर को ना ग्रेवी इसका बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं ड्राई नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा ग्रेवी रखूँगी इसमें। तो ये देखें, इसको ना मिक्स करके और थोड़ा सा और पानी डाली और इसे ना पकने देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो ये कॉर्नफ्लोर का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, अभी हमारा चिकन चिल्ली बनकर बिल्कुल तैयार है। फिर मैं पराठे बना लूँगी, पूड़ियाँ नहीं बनाऊँगी, फिर ज़्यादा ऑयली हो जाता है तो नहीं खाते हैं ट्रेन में, और ठंडा भी हो जाता है। ठंडा तो पराठा भी हो जाएगा, बट पराठा वैसा ऑयली नहीं रहता है, तो मैं पराठे ही बना दूँगी। और यहाँ पर ना नाश्ते में मैंने, सब लोग उठ गए हैं, तो फिर मैं नाश्ते में सोची कि हल्का फुल्का ही कुछ बना लूँ। रोटी सब्जी वगैरह बनाने बैठूँगी तो फिर टाइम भी नहीं रहेगा, और 11 बजे ट्रेन ही थी और हमें 10 बजे निकलना ही था। तो यहाँ पर चाय और मैंने ये चना बना लिया था, मसालेदार चना, और साथ साथ के मैं यहाँ पर पराठे भी बना रही थी। तो बीच में सब लोग उठ गए तो उन्हें मैं नाश्ता देने लगी हूँ। प्याज वगैरह कट करके ऊपर से नींबू वगैरह डालकर, बहुत चटपटा सा ये घुगनी लगता है, हमारी तरफ तो घुगनी बोला जाता है। तो ये चना मसाला, और फिर साथ में मैंने चाय बना दिया, और बिस्किट है, तो जिसे बिस्किट खाने का मन करेगा वो बिस्किट खा लेंगे, चाय बिस्किट खा लेंगे, और जिसे चना खाना होगा वो चना खा लेंगे। तो दोनों चीज़ें मैंने दे दी हैं, सब लोग खा लेंगे बस थोड़े थोड़े से। उसके बाद तो मैं लंच के लिए चिकन चिल्ली और पराठा दे ही रही हूँ, ट्रेन में वो दोपहर में खा लेंगे, और रात तक तो वो पहुँच जाएंगे भी। 8 बजे के करीब श्रमजीवी है लखनऊ में, तो वो लोग 8 बजे पहुँच जाएंगे। ये देखें किचन का हाल, बस थोड़े से और पराठे ये बच गए हैं, 2 और बनेंगे इसमें, बाकी सारे पराठे मेरे बन गए हैं। तो नाश्ता देकर मैं अभी फ्री हो गई हूँ, और 2 जो पराठे हैं मैं बना लेती हूँ। उसके बाद किचन की सफाई वगैरह कर लूँगी अगर टाइम रहा तो क्योंकि फिर मैं और असद भी जाएंगे स्टेशन। तो ये देखिए, चिकन बहुत ही ज़बरदस्त का बनकर तैयार हुआ था, टेस्टी। तो सबा के मतलब सबा के दोस्त भी जा रही है, उनके पापा भी जा रहे हैं, तो वो लोग आरा से मतलब लेंगे, श्रमजीवी आरा से पकड़ेंगे, और हम लोग दानापुर रहते हैं तो दानापुर से। तो ये देख के हमारा सब कुछ तैयार हो गया है ले जाने के लिए जो लंच, और किचन की सफाई भी मैंने तकरीबन कर ली है, बर्तन वगैरह सारे धुल गए हैं, बट घर की सफाई नहीं हुई है। घर में मॉपिंग डस्टिंग कुछ भी नहीं हुआ है, सुबह से बस मैं इसी सब में लगी हुई थी। पैकिंग वगैरह थोड़े बहुत जो इधर उधर सामान थे तो वो भी रखना था, साथ में लंच वगैरह बनाना था, नाश्ते बनाने थे, इस वजह से। तो ये पैकिंग सारा हो गया। जौहर इधर रेडी हो गया है, सब अपना डॉक्यूमेंट देख रही है, इसको जो भी रखना होगा वो सारा बैग में रखेगी, और इसके बाद सबा भी तैयार हो जाएगी। अब बिल्कुल टाइम नहीं है, 10 बजे से हमें निकलना था, तो 9:30 से ही सब लोग हल्ला करने लगे कि बस जल्दी से रेडी हो जाओ, निकलो निकलो, क्योंकि जाने में टाइम, कहीं जाम वगैरह में फंस गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने 10 बजे के और पहले ही निकल गए हम। तो यहाँ पर सब अपना लैपटॉप डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी उसको पेन पेंसिल रखना था इस बैग में अपना रख लेगी, और फिर हम लोग निकल जाते हैं। अभी सब लोगों ने नाश्ता भी कर लिया। यहाँ पर कुछ गर्म कपड़े सबा बोली कि मतलब डेनिम वगैरह हल्का सा दे दीजिए, और 1-2 हुडी जो हल्का सा है। तो मैं तो इस तरह से सारा पैकिंग कर ली थी। ये जो आप देख रहे हैं मतलब कवर, तो इसे मैंने मीशो से मंगाया था, तो बहुत अच्छे से इसमें सारे गर्म कपड़े आ गए हैं। 2 का सेट था, तो बस मैंने उसे निकाल दिया है और पैक करके इसी में रख दी थी सारा। ठंडी जब ख़त्म हुआ था तो हो गया हमारा सब कुछ रेडी, सारे काम हो गए हैं। सारे काम तो नहीं, घर के सारे काम बस रह गए हैं ऐसे ही, मतलब झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ। घर में जो भी सामान पैकिंग के टाइम इधर उधर बिखरा हुआ था वो सारा कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। बस किचन की सफाई की मैंने, और पैकिंग वगैरह करके सारा खाना वगैरह देकर, और फिर हम लोग चले आए हैं अभी स्टेशन। तो स्टेशन आकर ना हमें तकरीबन 45 मिनट तक वेट करना पड़ा, क्योंकि ट्रेन थोड़ी सी लेट थी। आई थिंक 20-25 मिनट ट्रेन लेट थी पटना से आने में श्रमजीवी।
तो दानापुर आने में अभी तकरीबन वो दानापुर आई थी 11:20 में ऐसे। तो देखिए अभी आ गई हमारी ट्रेन। और ये हमारे मतलब गेट पर ना जिधर हमने चढ़ना था ट्रेन में, तो पता नहीं कोई आदमी ना इस तरह से इतने सारे कार्टन लेकर उतर रहा था कि काफ़ी देर तक हमें वेट करना पड़ा, तकरीबन आधे मिनट तक। और 2 मिनट का स्टॉपेज ही होता है, तो ये सारे कार्टन वगैरह निकाल रहा था। तो बस अभी सब लोग चढ़ गए हैं। असद भी गया था बट वो उतर गया, वो देखने गया था कि कैसा सीट मिला है। तो बस अभी सबा रोने लगी थी, मैं भी रोने लगी थी। यहाँ पर सब लोग इमोशनल हो गए थे काफ़ी। कितना समझाई मैं सबा को कि अच्छे से रहना, क्योंकि अभी तक ना वो कहीं भी नहीं रही है अकेले। अभी तक मतलब हमारे साथ ही रही है, ये फर्स्ट टाइम वो कहीं जा रही है। तो बहुत रो रही थी और उसका ही प्लान था मतलब लखनऊ इंटीग्रल में बीटेक करने का। तो फिर हम लोग बोले कि ठीक है, इसके मतलब ऐसे तो प्लान हम लोगों का था कि ये बीपीएससी वगैरह या फिर कुछ और कर लेगी, जैसे गवर्नमेंट सर्विस टाइप से। तो देखते हैं, बट इसका भी मतलब मन हो गया कि नहीं, मुझे बीटेक पहले करना है, उसके बाद मैं देखूँगी कि आगे कुछ और करना होगा तो करेंगे। तो बस अभी सबा बहुत रो रही थी, साथ में मैं भी रो रही थी, और मैं ये ओवर वॉइस दे रही हूँ तो अभी भी मुझे रोना आ रहा है, क्योंकि पहले कभी सबा कहीं भी नहीं रही है और मतलब बोल्ड नहीं है, बिल्कुल बोल्ड नहीं है कि बाहर में कैसे रहा जाता है, ये सब उसमें नहीं है बिल्कुल। तो फर्स्ट टाइम जा रही है, देखते हैं कैसे रहेगी। इसकी एक फ्रेंड भी जा रही है, तो वो तो बोल्ड है, तो साथ में इसलिए रह जाएगी, मन लग जाएगा उसका अगर दोनों साथ में रहेंगे। तो थोड़ा सा इसे मतलब वो है कि मारूफ मेरे साथ है। तो सबा तो चली गई है अभी, और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे से जो भी उसका टारगेट है वो पूरा कर ले। और वैसे तो उसके पापा का प्लान यही था कि वो गवर्नमेंट जॉब करे। तो खैर अभी तो फ़िलहाल वो बोले कि ठीक है जाओ, अगर तुम्हारा मन है तो तुम बीटेक कर लो, बट तुम्हें करना तो गवर्नमेंट जॉब ही है। तो देखो वो भी बोली कि हाँ मैं बीटेक पर ही नहीं रहूँगी, मुझे और आगे तैयारी करना है कुछ। तो खैर देखते हैं। हम आ गए हैं फ्रेंड्स घर, और घर तो इतना खाली लग रहा था, दरवाज़ा खुलते ही जैसे कि मानो
घर काटने को दौड़ रहा है और अभी तकरीबन 11:15 दोपहर के हो रहे हैं और हम लोग आ गए थे अभी। और देखें ये दोनों रूम खाली हो गया, सबा का ये बेड खाली हो गया, सबा के कपड़े बस रह गए हैं। और हम लोग जैसे ही घर आए तो 10-15 मिनट में बारिश भी आ गई। इस तरह से अजीब किस्म की आज बारिश भी आ रही थी। कभी बारिश हो रही थी और कभी धूप निकल जा रहा था। और मैं इतना रो रही थी कि मुझे पता नहीं क्यों, मतलब बिल्कुल घबराहट सी हो रही थी, बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, घर सूना सा हो गया था। बस मैं और असद ही घर पे थे। और ये देखे कुछ देर के बाद मतलब 10-15 मिनट बारिश हुई और फिर से धूप निकल गया। इसके बाद ना मेरी एक फ्रेंड कॉल कर दी थी तो काफ़ी देर तक मैं उससे बात करती रही। तो काफ़ी देर तक मुझे दिलासा देती रही क्योंकि उसका बेटा भी ना गया है कोटा नीट की तैयारी करने के लिए। तो वही वो समझा रही थी कि देखो मैं भी तो रह रही हूँ ना। तो अभी फिर उसके बाद मैं सो गई, बात वगैरह करके मैं सो गई थी। जब असद को जाने का टाइम हुआ 4 बजे के करीब ट्यूशन, तो वो जगाया कि मम्मी मैं जा रहा हूँ ट्यूशन। तो फिर मैं सोकर उठी तो और असद भी चला गया तो और ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। मुझे इतना दिल घबरा रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं बस सबा का बेड देख देख करना और बस रोने लग जा रही थी। तो आप भी सोच रहे हैं आज मेरा आवाज़ अजीब सा निकल रहा होगा, काफ़ी इमोशनल हो रही हूँ मैं, वॉइस ओवर भी दे रही हूँ। तो सारी चीज़ें देखकर फिर से मतलब सब कुछ याद आ जा रहा था। तो इस वजह से ये देखे रूम सारा खाली लग रहा है, बिल्कुल मैं अकेले हूँ। असद भी ट्यूशन चला गया था तो और ज़्यादा घबराहट हो रही थी मुझे। तो फिर मैं सोची कि चलो नमाज़ पढ़ लेती हूँ। ज़ोहर का भी नहीं पढ़ी थी मैं, मतलब फ्रेंड से बात करके और सो गई थी। तो फिर असद ट्यूशन जाने के टाइम मुझे जगाया तो वही मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और साथ ही असर की भी पढ़ ली थी। थोड़े देर में टाइम होने भी वाला था असर का। तो बस नमाज़ वगैरह पढ़ करना और अभी फिर से बारिश होने लगी थी, देखिए ये शाम में। तो आज इसी तरह से होता रहा, कभी धूप कभी बारिश। बारिश भी इतनी नहीं थी बहुत तेज़, बस थोड़ी सी हल्की सी हो रही थी और बस फिर धूप निकल जा रहा था। तो खैर अभी 5:30 आई थिंक तकरीबन हो रहे हैं और असद आएगा 6:30 में। तो अभी 1 घंटा आने में है असद का। और मुझे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मैं सोची क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ काम भी करने का मन नहीं कर रहा था। सारा घर ऐसे ही पड़ा हुआ था और मुझे बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं हो रहा था कि मैं कुछ करूं, कुछ सफाई कर लूं, कुछ सेट कर लूं सारा घर। तो मैं आज बिल्कुल कुछ भी नहीं की, मेरा मूड ही नहीं बन रहा था। तो मैं कुछ भी नहीं की, बस ऐसे ही बैठकर काफ़ी देर तक खिड़की के बाहर देखती रही लोगों को, सोचती रही पता नहीं सबा कैसे रहेगी, कैसे क्या करेगी। कुछ काम भी यहाँ नहीं करती थी, उसे कुछ करना भी नहीं आता। तो खैर काम तो कुछ है नहीं, मेस में खाना वगैरह रहेगा। और फिर अच्छा है, लड़कियों के लिए काफ़ी सेफ़ है इंटेग्रल। और साथ में उसकी एक फ्रेंड है भी, तो दोनों साथ में रहेंगे तो मन लग जाएगा। तो खैर अभी असद 1 घंटे में आएगा और मैं यहाँ पर ब्लॉग अपना एंड कर रही हूँ क्योंकि मुझे करने के लिए भी कुछ भी है नहीं। और रात में तो हम लोग वही चिकन चिल्ली और पराठा था तो हम लोग वही खा लेंगे। मिलते हूँ कल सुबह एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।